नमस्कार, मैं विलास गावस्कर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे कैसे हो सकता है? हम आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, सब कारोबार बंद है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है लोगों के पास, हाथ में काम नहीं है और फिर उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि देखो लॉकडाउन में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ज़रा होशियारी से, अक्लमंदी से सोचना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन में लोगों को क्या ज़रूरत है? सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत है। दूसरी बात है हैंड ग्लोव्स, मास्क उसकी ज़रूरत है, तो उसका प्रोडक्शन आप अच्छा कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ अच्छा दूसरा काम मिले तो भी बहुत बढ़िया है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ भी काम कर सकते हो। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एक माहौल अभी क्रिएट हो गया है कि जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। सर्विस सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र हम लोग कहते हैं, भारत में सेवा क्षेत्र तकरीबन 58-59% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का एक माहौल क्रिएट हो गया है, लेकिन उसको तो उस तरीके से सोचना चाहिए। देखो, बात ऐसी होती है ना कि आप कुछ भी काम करने के लिए अगर तैयार हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप में कुछ हुनर है कि कुछ अच्छा कर दिखाएं, अपना मान सम्मान बढ़ाएं, अपने पैरों के ऊपर हम लोग खड़े हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाए, स्वावलंबी हो जाए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सीधी सी बात है। देखो, मेरे पास अगर समझो घर में इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का कुछ काम है, या फिर कुछ नल चोकअप हो गया है, नल का कुछ प्लम्बिंग का काम है, तो हम लोग आमतौर पर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये भी एक अच्छा काम है कि वो आप सीख सकते हो, वो आप कर सकते हो। कुछ रिपेयरिंग वर्क है, सिविल वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि कुछ फ्रूट्स के स्टॉल अच्छे आप लगा सकते हो। लोगों को कुछ अगर होम डिलीवरी देनी है, उनके घर तक कुछ अगर चीज़ें आपको पहुंचानी है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरी एक बात मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो बात ऐसे है कि ड्राइविंग, बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग अच्छी तरह से जमती है। मतलब 16-17 उम्र से ही लोग ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। पहले तो बाइक चलाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी चलाते हैं, और वो गाड़ी इतनी अच्छी तरह से चलाते हैं कि जब तक लाइसेंस उनको मिल जाए, तब तक वो पूरा लॉन्ग ड्राइव भी जा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसको अगर बिज़नेस में कन्वर्ट कर दो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर आजू-बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, जैसे थाना है, भिवंडी है, पालघर है, उधर से बोरीवली या फिर मुंबई आने तक कितने लोगों को आज ओला, उबर की ज़रूरत होती है या फिर प्राइवेट टैक्सी की ज़रूरत होती है। और मुझे खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ कि कोई अच्छा लड़का कि जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन अपने मन से अगर वो ड्राइविंग करता है, तो कितनी बड़ी कला है। ड्राइविंग को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, उसको कभी भी कम मत समझना। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का नाता होता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य किया था। मतलब आप लोगों की जान अच्छे तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, वो काम खराब कैसे हो सकता है या फिर छोटा कैसे हो सकता है? कितना बड़ा काम है। देखो, आप सोच के देखो। और ड्राइविंग के लिए कुछ जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स एक्वायर करने की कोशिश करो। बाद में आप कुछ चीज़ें बेच सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि आप फल बेच सकते हो, या फिर जो भी कुछ चीज़ सब्ज़ी वगैरह है, वो आप सेल कर सकते हो। होम डिलीवरी अगर है तो होम डिलीवरी कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है, टेक्नो सेवी आप हो, आपको कंप्यूटर से अच्छा लगता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लोगों को ऑनलाइन सेलिंग के लिए आप थोड़ा सा प्रवृत्त कर सकते हो। ऑनलाइन सेलिंग के लिए तो पूरा कैनवास आपके पास है। आप सब्ज़ी तरकारी से लेकर टी शर्ट्स, जीन्स तक चीज़ें ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें सुनने में जितनी अच्छी लगती है, बात करने में जितनी अच्छी और सरल लगती है, उतनी सरल तो है नहीं। उसके लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको थोड़ी बतानी पड़ेगी, खुद में थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे, खुद में कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, कुछ स्किल्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लोगों से बात करने का तरीका है। ये सब चीज़ें पढ़कर ये सब चीज़ें ट्रेन कर होकर आप प्रोफेशनली तरीके से अगर कुछ भी कारोबार आप करना चाहते हो, तो लॉकडाउन के बाद आपके पास बहुत अच्छी संधि हो सकती है। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा हो कि उनको जॉब न मिले, उनको जॉब से शायद निकाला जाएगा, या फिर जिन लोगों को कहीं पर ऑलरेडी जॉब नहीं है और अभी कुछ काम नहीं है, तो वो इस काम को सीरियसली ले सकते हैं।
आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो सकती है, आप लोग क्या अच्छा कर सकते हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कोई खुद का कारोबार हो, खुद बिजनेस हो, या फिर करियर में आगे आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो। इसके लिए आगे वाले वीडियोस देखेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आप फ़िलहाल क्या करते हो, कौन सा जॉब करते हो या फिर बिज़नेस करना चाहते हो, आपके माइंड में क्या कल्पना है और क्या क्रिएटिवली आप किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो। मुझे खुशी होगी कि आप में से अगर कोई अच्छा बंदा एक ड्राइविंग का प्रोफेशन चूज़ करेगा, या फिर कोई फ्रूट स्टॉल ये करेगा, या फिर होम डिलीवरी के लिए कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह करेगा, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और लॉकडाउन पीरियड में भी आप कभी नाराज़ मत होना, मायूस मत होना, कभी भी ये मत समझना कि अभी मेरे पास काम नहीं है और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि काम करने वाले के लिए तो बहुत करो काम है, लेकिन वो करना चाहिए, करने वाला चाहिए। मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको खुद को जिस तरीके से आप देखते हो उसके ऊपर निर्भर है। तो सोचने का तरीका बदलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे वाले वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।